हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीसी अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। आज के इस लेसन में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, हमारा टारगेट क्या है? एसएससी सीएचएसएल 2021 यानी कि जो अप्रैल में होने वाला है एग्जाम सीएचएसएल 2021 में, वो हम लोगों का टारगेट है। तो हम लोग उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग डे वाइज कुछ न कुछ सीखेंगे जो कि उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक, तो डे वन में हम लोगों ने सीखा है इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स 20 क्वेश्चंस, वहाँ पे 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो यानी कि 100 वर्ड्स हम लोगों ने डे वन में सीखा है। आज हम लोग फिर से 100 वर्ड्स सीखेंगे एंटोनिम्स में। आज है हमारा डे टू। तो जिन लोगों ने डे वन नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल 2021। ठीक, वो उस प्लेलिस्ट में आपको ये लेसन इंक्लूड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, आप वहाँ पर लेसन को देख सकते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं सारे प्रीवियस ईयर और कुछ इसमें आपको नए वर्ड्स में मिलेंगे, ताकि हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का भी रिवीजन करते चलें एक साथ, और जो नए वर्ड्स जिनकी संभावना है कि आ सकते हैं एग्जाम में, वो भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है अम्यूजिंग। अम्यूजिंग मतलब क्या होता है? अम्यूजिंग मतलब होता है मनोरंजक। अब इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक, उल्टा इसका। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। साइलेंट यानी कि शांत, लेटर यानी कि बाद में, बोरिंग यानी कि उबाऊ, नाइस यानी कि अच्छा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। अम्यूजिंग जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब होता है मनोरंजक। ठीक, और बोरिंग मतलब होता है उबाऊ। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इगोइज्म। इगोइज्म मतलब क्या होता है? अहम भाव, मतलब कि जिसमें अहम हो जाए, ठीक, घमंड हो जाए, उसे बोला जाता है इगोइज्म। अब यहाँ पर जो है हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, कौन सा राइट आंसर है वो देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है फैमिलियल यानी कि पारिवारिक, एल्ट्रुइज्म यानी कि परोपकारी, ठीक, जो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है। फेबनिज्म मतलब क्या होता है? अवसर की प्रतीक्षा करने वाला, मतलब कि कोई सोचता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और मैं यह काम करूं। ठीक, मार्क्सिज्म, ये आपका मार्क्सवाद हो गया, हिस्ट्री में पढ़ना है। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। इगोइज्म मतलब कि जो अहम भाव रखता है, घमंड रखता है, और एक जो है बहुत ही उदार प्रवृत्ति का है, परोपकारी प्रवृत्ति का है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको सेपरेट का जो है एंटोनिम बताना है। सेपरेट यानी कि अलग होना। अब इसका विपरीत क्या होगा? अमेलगेमेट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिश्रित होना। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, सेपरेट यानी कि आप अलग हो जाना, और अमेलगेमेट यानी कि आप उसमें मिश्रित हो गए, जुड़ गए। ठीक, तो एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए। मैथमेटिक्स के रूप में भी हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। बाकी ऑप्शन है लोनली यानी कि अकेला, ऑपरेट यानी कि संचालन करना, ठीक, या फिर काम करना, नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन ए है। आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल मतलब होता है पेशेवर। प्रोफेशनल मतलब क्या हो गया? पेशेवर, व्यवसायी। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। कंजर्वेटिव यानी कि परिवर्तनशील, सॉरी अपरिवर्तनशील यानी कि जो परिवर्तन नहीं चाहता हो, जो चाहता हो कि जैसे चल रहा है वैसा ही रहे, वो कंजर्वेटिव प्रवृत्ति का है, मतलब कि चेंज नहीं होने वाला है वो। ठीक, ऑप्शन बी आपका है लिबरल, मतलब होता है उदार व्यक्ति। अमेच्योर यानी कि शौकीन व्यक्ति। लीगल यानी कि कानूनी। तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है एकदम प्रोफेशनल है, और एक व्यक्ति जो है मेच्योर है, यानी कि नौसिखिया व्यक्ति है, शौकिया व्यक्ति है, शौक में कुछ भी कर लेता है। ठीक, और एक जो है अपना प्रोफेशन के हिसाब से ही काम करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 5, एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है ल्यूसिडिटी, मतलब क्या होता है? स्पष्टता। तो एंटोनिम हो गया हमारा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। बेसल यानी कि बुनियादी, या फिर बेस भी बोल सकते हैं, आधार जो आपका हो गया। लवेबल यानी कि प्यार करने योग्य, प्यारा। नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता, ठीक, अनिवार्यता। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एंसेस्टर मतलब क्या होता है? एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज। ठीक, क्या होता है एंसेस्टर? मतलब पूर्वज। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है पीर, मतलब होता है सहकर्मी या फिर बराबर होना, सहकर्मी या फिर बराबर होना। ऑप्शन सी बी आपका है सीर, इसका मतलब क्या होता है? कि भविष्य दृष्टा, यानी कि जो भविष्य को देख सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर सिद्ध पुरुष, ठीक, उन्हें कहा जाता है सीर। ऑप्शन सी आपका है डिसेंडेंट। डिसेंडेंट मतलब क्या होता है? अवरोही। ठीक,
वंशज। तो राइट आंसर जो है हमारे यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। एक है पूर्वज और एक है अवरोही। अवरोही मतलब कि घटते क्रम में, ठीक, यानी कि ये जो है आपके पूर्वज पहले के हो गए और एक डिसेंडेंट यानी कि बाद के हो गए, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। जेनेटिक मतलब क्या हो गया, जेनेटिक मतलब हो गया आपका अनुवांशिक। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। ओमेगा मतलब क्या होता है, ओमेगा मतलब होता है समाप्ति या फिर अंत। ऑप्शंस देखते हैं, बीटा, गामा, डेल्टा। एक तो हो गया आपका साइंस वाला डेल्टा और एक हो गया नदी से संबंधित, नदी मुख भूमि, ठीक। और ऑप्शन डी आपका है अल्फा। अल्फा मतलब होता है शुरुआत। अल्फा एक साइंस वाला वर्ड भी हो गया और इसका मतलब शुरुआत भी होता है। तो एक तरफ समाप्ति है, अंत है, और एक तरफ शुरुआत है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी एंटोनिम के रूप में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अमास। अमास मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एकत्र करना, आप किसी चीज को एकत्रित करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, डिमोट। डिमोट मतलब क्या होता है, अवनति, यानी कि आपका जो है डिमोशन हो गया। प्रमोशन मतलब कि आप एक पद बढ़ गए, लेकिन डिमोशन में क्या हुआ कि आप एक पद और नीचे चले गए, ठीक। तो डिमोट यानी कि अवनति होना, रिमोट यानी कि दूरस्थ, स्कैटर यानी कि बिखर जाना, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। एक चीज एकत्र हो रहा है और एक चीज बिखर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन डी यानी कि बेटर, अच्छा, बेहतर, ठीक। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, एम्पलीफिकेशन मतलब क्या होता है। एम्पलीफिकेशन मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, विस्तारण करते हैं किसी चीज का। क्या करते हैं, किसी चीज का विस्तारण करते हैं। तो इसका जो है आपको यहाँ पर विपरीत शब्द बताना है। तो एब्रिएशन मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को संक्षिप्त करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। एक तरफ आप किसी चीज को बढ़ा रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, और एक चीज जो है आप किसी चीज को घटा रहे हैं। तो ये आपका हो गया एक दूसरे के विपरीत। बाकी ऑप्शन है, ऑपरेशन मतलब क्या हो गया, संचालन या फिर चीर फाड़। मेडिकल के सेंस में अगर यूज करें तो ऑपरेशन यानी कि चीर फाड़ करना, और ऐसे अगर ऑपरेशन यूज करें तो एक वर्ड के रूप में उसका मतलब हो गया आपका संचालन करना। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, एप्लीकेशन, आवेदन। राइट आंसर आपका ऑप्शन है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हरी मतलब क्या होता है, हरी मतलब होता है जल्दी। हरी मतलब क्या होता है, जल्दी। अब इसका आपको जो है विपरीत बताना है। ऑप्शंस देखते हैं, वरी यानी कि चिंतित, एम्बल। एम्बल मतलब क्या होता है, एम्बल मतलब होता है धीरे धीरे चलना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। सॉरी मतलब क्या होता है कि आप किसी से क्षमा मांगते हैं। और इनेबल मतलब क्या होता है, सक्षम। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, ठीक। और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हर एक वर्ड को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। कुछ दिन पहले ही जो है 2 दिन पहले ही CHSL 2019 PT का जो है आंसर की आया है, ठीक। और आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अपना मार्क्स बताया है, और इंग्लिश में हर स्टूडेंट जो है वो 20+ स्कोर, सॉरी 20+ क्वेश्चन जो है वो सही वो लोग करके आए हैं 25 क्वेश्चंस में से, ठीक। तो जो भी मेरा कोशिश यही रहता है कि जो भी हम बताएं वो आपके एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट हो, वो आपके एग्जाम के लिए मतलब जो है एकदम सही साबित हो जाए। चाहे आप CGL का एग्जाम दे रहे हो, CHSL का दे रहे हो, स्टेनोग्राफर का दे रहे हो, MTS का दे रहे हो, या फिर फेजेट का भी एग्जाम होना है, ठीक। तो आप SSC का किसी भी एग्जाम, या फिर अगर आप एयरफोर्स CDS का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये वर्ड्स, ये जो लेसन हम प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश का, वो सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक। तो जो भी बता रहे हैं आप अच्छे से पढ़ते जाइए, सीखते जाइए। कहीं पर कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें डिस्कशन ग्रुप है, आप वहां पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया था, आपका ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, होस्टाइल मतलब क्या होता है। होस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं, एलुवियल। एलुवियल मतलब हो गया आपका जलोढ़, जो बाढ़ की मिट्टी होती है, ठीक। एवल यानी कि योग्य, एमिकेबल यानी कि मैत्रीपूर्ण। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी। होस्टाइल मतलब कि शत्रुता और एक तरफ दोस्ती, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। मैत्रीपूर्ण यानी कि दोस्ती, अल्टरेबल यानी कि परिवर्तन योग्य। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हम लोग जो है इंग्लिश के साथ साथ आपको GS के भी क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करते हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे हम GS का लेसन आपको प्रोवाइड करें या फिर इंग्लिश का, या फिर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे आप मैथ्स या फिर रीजनिंग के भी क्वेश्चंस का पिक भेज सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक। तो आप चाहें विजिट करिए, और उसके बाद अगर आपको लगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एमेलियोरेट मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को सुधारना,
किसी चीज में सुधार लाना। ऑप्शन देखते हैं, मार यानी कि बिगाड़ देना, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए। आप किसी चीज को सुधार रहे हैं और एक किसी चीज को बिगाड़ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं। बाकी ऑप्शन से वेस्ट यानी कि पश्चिम, स्टफ मतलब क्या होता है, स्टफ का अर्थ बहुत सारा होता है, सामग्री हो गया, कूड़ा हो गया, या फिर दबाना भी होता है, ठीक। फेड यानी कि मूर्छित हो जाना, छीन हो जाना, राइट आंसर आपका ऑप्शन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, एमनेस्टी मतलब कि राज क्षमा, मतलब कि आप माफी मांगते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, लॉयल्टी यानी कि निष्ठा, पनिशमेंट यानी कि सजा, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। एक तरफ आपको क्षमा दिया जा रहा है और एक तरफ आपको सजा दिया जा रहा है, विपरीत है। डेप्थ यानी कि गहराई, डर्थ यानी कि अभाव या फिर कमी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, स्कैंटी मतलब क्या होता है, स्कैंटी मतलब होता है कि अल्पता, किसी चीज में कमी आ गई। ऑप्शंस देखते हैं, एम्पल यानी कि पर्याप्त, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। एक तरफ कमी है और एक तरफ ज्यादा है, मतलब कि पर्याप्त है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए। सैंपल यानी कि नमूना, अडोर यानी कि प्यार करना, अफोर यानी कि पहले का, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15, एनाबोलिज्म, ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मतलब साइंस मान लीजिए। तो ऑप्शंस देखते हैं, एनाबोलिज्म मतलब होता है उपचय। ऑप्शंस देखते हैं, मेटाबॉलिज्म यानी कि उपचय, ये एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। कैटाबोलिज्म यानी कि अपचय, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। एक हो गया उपचय और एक हो गया अपचय, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे वो समझ सकते हैं, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सी पे, ऑप्शन सी पे, क्वांटिटी यानी कि मात्रा। ऑटिज्म मतलब क्या होता है, ऑटिज्म मतलब आपका हो गया कि आप जो है एकदम आत्म केंद्रित हैं, मतलब कि एकदम सेंटर्ड है, मतलब सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन 16 पे, ऑर्डर यानी कि आदेश, अब इसका विपरीत बताना है आपको। अनार्की यानी कि अराजकता, गड़बड़ी। इंडैर्च मतलब क्या होता है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है आपका, ये भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जाइलम हम लोग पढ़े हैं, जो जल से संबंधित, ठीक। तो ये जाइलम से संबंधित वर्ड्स है। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑर्डर मतलब क्या होता है, आदेश या फिर सही क्रम में होना। जैसे हम लोग इंग्लिश, जब हम लोग एमबी पब्लिकेशन जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, वहां पे PQRS आता है, तो हम लोग वहां पर देखते हैं कि सही अरेंजमेंट में उसे ऑर्डर में जो है सही करना होता है ABCD को, ठीक। तो ऑर्डर मतलब होता है आदेश या फिर क्रम, यानी कि आपकी उसी चीज में रखते हैं, ठीक है, क्रम में रखते हैं। तो यहाँ पर जो है एक हो गया कि सही क्रम में होना और एक तरफ हो गया कि गड़बड़ी होना, अराजकता होना, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सही क्रम में है और एक जो है उसमें गड़बड़ी है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, एंजेलिकल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दैविक, अलौकिक, ठीक। और इसका वो ऑप्शन देखते हैं, मैग्ननिमस मतलब क्या होता है, उदार। डायबोलिकल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शैतानी, भूत पिचास, जैसे कि जो बजरंग बली का जो होता है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, ठीक। तो यहाँ पे वो भूत पिचास हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। एक देवी संबंधित, मतलब देवी देवता से संबंधित, और एक हो गया भूत पिचास से संबंधित, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। बाकी ऑप्शन है, बेनिवोलेंट मतलब क्या होता है, भलाई करने वाला, और क्रिटिकल यानी कि नाजुक। क्वेश्चन नंबर 18, स्टैसी मतलब क्या होता है, खुशी। अब ऑप्शंस देखते हैं, एंग्विश यानी कि पीड़ा, दुख, वेदना, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो गया। बाकी ऑप्शन है, अपील यानी कि पुनर्विचार करना या फिर प्रार्थना करना। एमेनेबल मतलब क्या होता है, ये वर्ड हम लोग सिनोनिम में भी पढ़े हैं, आई होप आप सभी ने उस लेसन को देख लिया है। एमेनेबल यानी कि जवाबदेह, ठीक। ल्यूसिडिटी यानी कि स्पष्टता, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो गया। ठीक। आते हैं क्वेश्चन 19 पे, एंटीडोट मतलब क्या होता है, एंटीडोट मतलब होता है विषहर औषध, यानी कि जो विष हर लेता है। ऑप्शन देखते हैं, मेडिसिन यानी कि औषधि, पॉइजन यानी कि जहर, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। एक जो है जहर को हर लेता है और एक जो है जहर देता है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। एनोडाइन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीड़ा नाशक, पीड़ा नाशक यानी कि दर्द नाशक, ठीक। ये विष नाशक नहीं है, दर्द नाशक है। एमिटी यानी कि मित्रता, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 20, अपेक्स मतलब क्या होता है, अपेक्स मतलब होता है एकदम सर्वोच्च पे, यानी कि आप सबसे ऊपर हैं। अब इसका ऑप्शंस देखते हैं, बेस यानी कि आधार, यानी कि आपका सबसे नीचे वाला आधार, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि पहले ए सीखेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, यानी कि ये आपका बेस है, ये सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया बेस, और एक हो गया जेड यानी कि सबसे ऊंचा, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन है, जेनिथ यानी कि सबसे ऊंचा, चरम पर, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, सॉरी सिनोनिम है, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। मेरिडियन मतलब क्या होता है, एक तो हो गया कि मध्याह्न यानी कि बीच वाला, या फिर देशांतर रेखा हम लोग ज्योग्राफी के भाषा में बोले, ठीक। और ऑप्शन डी आपका है मेडन, मेडन मतलब क्या होता है, मध्य या फिर जो बीच वाला होता है, ठीक, मंझला जिसे हम लोग बोलते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स के लेसन्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग
जो है लेसन को कंप्लीट देखिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो या किसी भी लेसन में आपको दिक्कत हो, हम लोग एमबी पब्लिकेशन बुक जो है उसका भी सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2016 के लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हम लोग 2019 का कर रहे हैं। इसमें 8 लेसन्स रिमेनिंग है, टोटल 46 है, ठीक, जिसमें 32 हो गया है, 8 रिमेनिंग है। 2016 में टोटल 42 थे, जिसमें से हम लोगों ने 40 कर लिया है, इसमें 2 रिमेनिंग है, ठीक। तो और इसके अलावा हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को भी सोल्व कर रहे हैं। तो आप लोग जो है सभी लेसन्स को अच्छे से देखते जाइएगा, और जीएस के भी लेसन्स को आप देखते जाइएगा, प्लेलिस्ट में सारा दिया गया है। तो अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और भी जो लोग हैं इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक। और लाइक भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को आप चाहें तो उसे विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।